जी हाँ, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि पानी जो है उसकी किफायत से इस्तेमाल करें। लेकिन आज आपको जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें आपको दिखाएंगे किस तरह से गंगा का जो पानी जो है सप्लाई के लिए आता है किस तरह से नालियों में बह रहा है। लगभग 1 महीने से पानी ऐसे ही वेस्टेज बह रहा है, कहीं पीने के लिए नहीं है और कहीं इतना वेस्ट हो रहा पानी। ये ऐसे चलता रहेगा? चलता रहेगा जी। अच्छा, नहीं तो कोई इसकी रोकथाम नहीं है, कोई बंद नहीं करता है, कोई सीधा नाले में जा रहा है पीने का पानी? पूरे दिन ऐसे चलता है, जब भी आता है ऐसे बहता है। जमीन में सुराख कर किसी फव्वारे की शक्ल में निकलता गंगा जल। गंगा का ये पानी भगवान शंकर की जटाओं से नहीं निकल रहा, जिसे कहानियों में भगीरथ बड़ी मुश्किल से जमीन पर लाए थे। यहाँ करोड़ों की लागत से पीने के लायक बना गंगा जल नगर निगम नाले में बहाने पर तुला हुआ है। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कौशाम्बी के गांव भोवापुर की हैं, जहां हर गली में गंगा जल को जाया करते नल लगातार चालू हैं। इस पंचधारा को देखिए, 3 धाराएं तो ऊंचाई की वजह से साफ दिख रही हैं, जबकि बाकी 2 पाताल तोड़ झरने की तरह बाहर निकल रही हैं। हो सकता है प्लानिंग रही हो कि गंगा का पानी गांव और कस्बों के लोगों के काम आए, लेकिन ये खुला पाइप गवाह है कि गंगा जल प्लांट की सारी मेहनत नाले में बहाने के लिए हुई। अमरनाथ के घर के सामने ये पाइप लगे हैं, उन्हें भी पता है कि घर के भीतर तक पानी की सप्लाई देना नगर निगम का जिम्मा है, लेकिन निगम वाले पाइप लगाकर गुम हो गए। अब जब तक सप्लाई होती है पानी बहता रहता है। नहीं, कनेक्शन तो नामों पे है। अच्छा, लेकिन इसमें सुनने में आ रहा है कि मीटर लगेंगे। अच्छा, तो या तो निगम आगे तक बढ़ावे लें या फिर बतावे तो जब तक कनेक्शन आगे लेंगे। अच्छा। अभी तक निगम ने ये साफ नहीं किया कि आगे किस तरह से होगा, इसीलिए ये अभी तक बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर चल रही। तो दिन रात ऐसी पानी भरते हैं यहाँ पर। हाँ, ऐसी भर रही जी। नगर निगम कमिश्नर इस मामले की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। जीएम साहब से मेरी जानकारी नहीं है। ये नल तो जैसे नाप तोलकर गंगा जल नाले में बहाने के लिए ही लगाया गया है। गांव वाले बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से धारा ऐसे ही बह रही है। नगर निगम की अनदेखी से हुआ एक अनोखा संगम। नाले में एक तरफ घर की बहती नाली और दूसरी तरफ साफ सुथरा पीने के लायक गंगा जल। पूरे गांव में कनेक्शन सभी खुले हुए हैं, लगभग हजारों कनेक्शन है जो खुले हुए पड़े हैं। जबकि इसमें नगर निगम को एंड कैप लगाने चाहिए थे, पानी बंद करके रखना चाहिए था, जो वेस्टेज ना जाए। दरअसल ये इस गांव में बिछी नई पाइपलाइन है, जो पुरानी पाइपलाइनों से गंदे पानी की शिकायत के बाद बिछाई गई और लोगों को पानी के कैन खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। 20 रुपए की बोतल लेते हैं रोजाना, क्या करा, 2 भी आ जाती हैं। शायद इसे ही सिस्टम की धूप छांव कहते हैं। एक तरफ लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ साफ पानी का बहना बदस्तूर जारी है। असल में ये मामला केवल इस इलाके का नहीं है। पानी व्यर्थ गंवाना हमारी राष्ट्रीय आदत बन चुकी है, फिर चाहे वो सरकार हो या फिर आम आदमी। जब तक पानी आसानी से मिलता रहेगा उसकी कदर नहीं करेंगे और जब पानी नहीं मिलेगा तो फिर उसकी कीमत चुकाते फिरेंगे। भोवापुर गांव कौशाम्बी गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और सीधे शरद के पास चलते हैं जो कि कौशाम्बी के भोवापुर गांव में है, जहां से उन्होंने ये अपनी एक्सक्लूसिव खबर हमारे लिए लाए थे। शरद, अभी क्या किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? पानी इस तरह से खासकर पीने का पानी जो इतना साफ है वो जाया ना हो। बाबू, बिल्कुल हमारी बात हुई है। जो गाजियाबाद के सिटी कमिश्नर हैं उन्होंने फिलहाल अभी ये कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद बहुत बड़ा है और ये इलाका है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको इस जगह की तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर पहले पानी आना बंद हुआ है। सप्लाई अभी बंद हुई है क्योंकि 1.5-2 घंटा जो है वो पानी आता है, तो फिलहाल थोड़ी देर पहले बंद हुआ है। और जो सुबह हमने यहाँ पर 6 बजे 7 बजे हमने जो तस्वीरें दिखाई, उसके बाद से लोगों को ये लगना शुरू हो गया है कि जो पानी है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पानी की सप्लाई ही प्रशासन रोक दे। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस देश में या फिर राजधानी के पास का इलाका है, ये राजधानी में पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। उसके बिल्कुल पास सटा हुआ इलाका है, वहां पर गंगा जल सप्लाई हो रहा है और बड़े पैमाने पर उसको व्यर्थ कर रहे हैं। तो लोगों से जरा पूछते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी नगर निगम की है, मुझे पता है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ रहते हैं, कुछ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। घर के पार जो है आपके पाइप निकले हुए हैं, कुछ तो पानी बचाने के बारे में सोचते होंगे आप। सोचते तो बहुत है, लेकिन कुछ कनेक्शन में जो है कि पानी आता ही नहीं है और कुछों में ये है कि बेफालतू ही चल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो पुराने कनेक्शन है
इसमें बिल्कुल बदबूदार पानी आ रहा है। पूरा वो उसी की वजह से प्रशासन ने नई लाइन बिछाई थी, पर ये जो नया लाइन बिछाई गई है इसमें गंगा जल आ रहा है, वो तो व्यर्थ ही जा रहा है। हाँ वो तो जा ही रहा है, लेकिन कुछ तो बेमतलब में खाली पड़े हैं, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है पानी। कुछ लोग परेशान हैं। वो ठीक है, वो लेकिन हमारी जो समस्या है वो उसके बारे में कि पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ तो नहीं जाता, पानी नहीं आना वो एक राष्ट्रीय समस्या है ही है। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी भरते ही रहते हैं पानी। तो कभी कभार जब ज्यादा लाइन थोड़ी देर आ जाती है तो चल जाता है, वो 1.5-2 घंटा जो है पानी आता है। भाई आप ये बताइए कि जो आपके इलाके में गांव में पानी जा रहा है, आपने अभी तक कुछ किया है इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए? यहाँ पे हमने इस पे टैब लगाया, पर लोग तोड़ देते हैं। हाँ। नगर निगम में इसकी शिकायत करी है और यहाँ के पार्षद के यहाँ भी शिकायत पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पानी बर्बाद होता है, ये बुरा हमें लगता है, क्योंकि आसपास पानी इतना किल्लत है। पानी बर्बाद होता है, बुरा लगता है और इनको भी लगता है, लेकिन ये सिर्फ बुरा लगता है और बहुत ज्यादा बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि असल में पानी आ रहा है। जी सर। बहुत ज्यादा बुरा तब लगता है कि अगर पानी नहीं आता, तो नैतिक रूप से ये जरूर बुरा लगता है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है कि अगर इस तरह से गंगा जल जो है कोई बर्बाद कर रहा है तो। जी शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।